हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों में अगली कड़ी को देखेंगे। अभी हमने जो पीछे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसमें हम साथ में देखे चलेंगे कि किस तरीके से पारसियों में एवं भारतीय समाज में लोगों में सामाजिक चेतना एवं राजनीतिक चेतना लेके आने वाले शख्स कौन कौन थे। और ये दो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो आगे चलते हैं। उन दो आंदोलन से पहले साथ में हम गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित भारतीय सेवक समाज का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। इस वाले टॉपिक में देखा जाए तो यहाँ पे इसकी स्थापना वर्ष एवं इसके संस्थापक के बारे में बहुत पूछते हैं। कभी इसकी डेट पूछते हैं और कभी कभी इसके संस्थापक पूछते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों का पैटर्न जो होगा, तो आइए स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय सेवक समाज। जिस तरीके से हमने सभी वीडियो में देखा, पहले हम उसकी स्थापना वर्ष देखते हैं, फिर उसके हम संस्थापक देखते हैं, बाद में हम देखते हैं उसके उद्देश्य, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वही प्रोसेस हम यहाँ भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ इसकी स्थापना वर्ष। अगर हम स्थापना वर्ष की बात करें तो ये पीसीएस में एक दो बार आया है। तो हुआ था ये 1905 में, यानी कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी, केवल और केवल इसलिए भारतीयों में एक ऐसा समाज विकसित करना जो पूर्णतः समाज सेवा के लिए समर्पित हो, अर्थात लोगों का ऐसा समूह जो समाज सेवा को सर्वोपरि धर्म मानता हो। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, तब तक सही और उच्च कोटि के समाज का जो निर्माण है वो संभव नहीं है। उसी बात को सिद्ध करने के लिए तो संस्थापक की हम जब बात करेंगे यहाँ पर, तो नाम आ जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले की। तो संस्थापक में है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अभी हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में और भी विस्तृत जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था। इस समाज सेवक जो संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जैसे बताया है वो है समाज सेवा। ठीक है, ऐसे लोगों का ग्रुप जो समाज सेवा में निपुण हो, समाज सेवा के लिए लगातार समर्पित रहे, लगातार तत्पर रहे, तो समाज सेवा हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यह कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी दल के, यानी कि नरम दल और गरम दल जो थे, उसमें ये नरम दल के नेता थे। ठीक है, उदारवादी दल के नेता थे। अभी हम आगे जो है जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम उदारवादी और साथ साथ में जो गरम दल के नेता थे, गरमपंथी थे, उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम ज़्यादा देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे एवं गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो रानाडे के ये क्या थे, शिष्य। एग्जाम में बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये एग्जाम में आया भी है और ज्यादातर एग्जाम में पूछ देते हैं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान दें आप लोगों को, एग्जाम की लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम रानाडे के बारे में बात करें तो यहाँ इनका जो विस्तृत नहीं है वो देखेंगे पूरा। तो वो है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, ये वही रानाडे हैं जिन्होंने पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया था, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। हम अधिक से अधिक फैक्ट लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और अगर बात करते हैं कहाँ पे हुई थी, जैसे इसका नाम है पूना, तो ये पुणे में ही हुई थी, पूना में। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, तो उद्देश्य में हम देखें तो वो था लोगों में राजनीतिक चेतना की जागृति। तो उद्देश्य था वो क्या है, इसका राजनीतिक चेतना की जागृति। तत्कालीन समय के भारतीयों में इस प्रकार की राजनीतिक चेतना लाने के लिए इस सभा का जो है गठन किया गया था। अगर हम गांधी जी के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सिवाय इतने कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। क्योंकि जब हम गांधी पढ़ेंगे तब हम विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे, हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि किस तरीके से भारत में इतना बड़ा आंदोलन, जिससे अंग्रेज भारत से बाहर गए, साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का किस किस तरीके से प्रतिनिधित्व किया गया था, वो सारी चीज़ें हम गांधी युग में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, हमें केवल यहाँ पर इतना बस पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा भी कहा जाता है।
अगर एग्जाम में आ गया कि भारत का हीरा किसे कहा जाता है या किसने कहा था, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने। और ये जो है 1915 में जब इनकी मृत्यु होती है, किसकी मृत्यु होती है? गोपाल कृष्ण गोखले की। तब तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा था इनकी मृत्यु पर। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा भारतीय सेवक समाज। अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पारसी धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां थी एवं पारसी समाज में जो व्याप्त रूढ़िवादी सोच थी उसे दूर करने के लिए एक पारसी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया गया। अब हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से पारसी धर्म में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, पारसी धर्म में जो रूढ़िवादी सोच थी या जो मिलावट आ गई थी उसे दूर करने के लिए एक नया सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जो कि चूंकि मैं पहले कह चुका हूँ ये पारसी धर्म का है, तो जाहिर सी बात है इसे प्रारंभ करने वाले भी पारसी ही होंगे। तो चलो देखते हैं रहनुमाई माजदासन सभा। रहनुमाई माजदासन सभा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका हम स्थापना वर्ष देखेंगे। अगर स्थापना वर्ष की बात की जाए तो ये जो है 1851 में स्थापित किया गया था। और हम संस्थापक की इसमें बात करें तो दो प्रमुख व्यक्तियों का हम इसमें सामने लेके देखते हैं जो कि पारसी थे। एक है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी व नौरोजी फरदौनजी। दूसरे हैं नौरोजी फरदौनजी। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने इस सभा का या इस सुधारवादी आंदोलन को प्रारंभ किया हुआ था। अगर हम उद्देश्य की इसमें बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें जो उद्देश्य है वो पारसियों के सामाजिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान का था। तो यहाँ लिख लेंगे पारसी समाज का उन्नयन, ये इसका प्रमुख था। और अगर हम धर्म की बात करें तो वो था पारसी धर्म का उसके प्राचीन पवित्र रूप में स्थापित करना। तो पारसी धर्म का प्राचीन व पवित्र रूप में पुनर्स्थापना, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि पारसी धर्म में पाश्चात्य जगत का प्रभाव ज्यादा हावी हो। तो इस तरीके से उद्देश्य ज्यादातर आता है। तो हमें याद रखना कि पवित्र रूप से उसकी स्थापना करनी थी, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता की वजह से लगातार सभी धर्मों पर जो अतिक्रमण था वह देखने को मिल रहा था। उससे बचाने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया ताकि पारसी समाज एवं धर्म का विकास तो हो, विकसित तो हो, उसका लगातार उन्नयन तो हो, किंतु उसमें जो रूढ़िवादी सोच है उसे बाहर निकाला जाए, साथ साथ में पश्चिमी प्रभाव से भी बचाया जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, बात केवल हो रही नौरोजी की, कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे। विस्तृत परिचर्चा हम इसके उनके ऊपर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए हमें कि दादा भाई नौरोजी ने अपने इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एक पत्र का प्रकाशन भी किया था जिसका नाम है रफ्त गुफ्तार। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं रफ्त गुफ्तार का संबंध है पारसी धर्म से, पूछ देते हैं इसके कौन है इसके संपादक, तो वो है दादा भाई नौरोजी। किस लिए ये लाया गया था? सिर्फ पारसी समाज और धर्म में व्याप्त जो रूढ़िवादी सोच है, जो मिलावट है, जो उसमें अपवित्रता का गुण आ गया था, उसे दूर करने के लिए, अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए रफ्त गुफ्तार का जो प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रहनुमाई माजदासन सभा। ज्यादा कुछ खास नहीं है इनमें, केवल इनकी संस्थापक, स्थापना वर्ष, साथ साथ में इनके उद्देश्य वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जो है भारतीय समाज सेवक और रहनुमाई माजदासन सभा का अध्ययन किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।